सचिन, कैसा है यार? इतने दिनों बाद इतना उदास क्यों लग रहा है? क्या करूं यार? क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन है। हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है। चिल मेरे भाई, ये ले फेयर एंड सक्सेस, तेरे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब तू भी लप्पू से हीरो बन सकता है। क्या आप भी इस फेयर एंड सक्सेस का शिकार हो चुके हो? अगर हाँ, तो सतर्क हो जाइए और सावधान भी, और ध्यान से देखिए इस वीडियो को। क्यों आज भी इंडिया गोरेपन को लेकर इतना ऑब्सेस्ड है कि लोगों को लगता है उनके गोरे हो जाने से उनके लाइफ के सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। आइए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। 2017 में ग्लोबल इंडस्ट्री एनालिसिस फर्म, जो एक रिसर्च फर्म है, उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि इंडिया के स्किन केयर मार्केट में 50% से भी ज़्यादा शेयर स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स का है, जिसकी वैल्यू आज $450 मिलियन है, और ये मार्केट हर साल 18% से बढ़ रहा है। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि लोग कोको कोला खरीदने से ज़्यादा स्किन वाइटनिंग क्रीम्स खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ये जानते हुए भी कि इन क्रीम्स में मर्क्यूरी, स्टेरॉइड, हाइड्रोक्विनोन जैसे हार्मफुल केमिकल्स है जो उनके हेल्थ को खराब कर सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री को समझना ज़रूरी है। 13th सेंचुरी में इंडिया आए मार्को पोलो, जो एक इटालियन राइटर है, वो अपनी बुक द टाइम में बताते हैं इंडिया के लोग गोरे लोगों से ज़्यादा सांवले रंग के लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते। इंडिया के लोग अपने भगवान को सांवले रंग का बताते और राक्षस को सफ़ेद रंग से, और यह सच है। प्रमोद कुमार जी की बुक द पोजिंग फॉर पोस्टेरिटी द रॉयल इंडियन पोर्ट्रेट्स, जिसमें किसी भी इंडियन किंग और क्वीन ने अपने पोर्ट्रेज में खुद को गोरा बताने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने सांवले रंग को ही अपनी पहचान बनाए रखी। लेकिन इस सोच में बदलाव आया कॉलोनाइजेशन के वक्त, जहां ब्रिटिशर्स ने यूरोपियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करना शुरू किया हमारे इंडियन सोसाइटी में। इस ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वाइट कलर सिंबलाइज करता है पावर, सुपीरियॉरिटी और ब्यूटी को, और सांवला या काला रंग एक कमज़ोर इंसान को सिंबलाइज करता है। इस सोच को और गहरा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने काफ़ी कोशिश की। वो इंडियंस जो काफ़ी गोरे हैं, ब्रिटिशर्स ने उन्हें इकोनॉमिक प्रिविलेजेस और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स देना शुरू किया, जैसे कि आसानी से जॉब देना, उनसे कम टैक्स लेना, और उन्हीं लोगों को अपना दोस्त बनाना जो काफ़ी गोरे हैं। ब्रिटिशर्स ने अपने सेटलमेंट एरियाज़ तक को कलर के बेसिस पे डिवाइड कर दिया था, जैसे कि अपने फोर्ट सेंट जॉर्ज को वो लोग वाइट टाउन से बुलाते थे और इंडियन सेटलमेंट को ब्लैक टाउन से। और लंबे वक्त तक इस आइडियोलॉजी में रहने की वजह से इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ लोगों पर, जिससे लोग ये सच मानने लगे कि अगर हम गोरे होंगे तो हम एक बेहतर लाइफस्टाइल जी पाएंगे ब्रिटिशर्स जैसे, और हमारा सोशल स्टेटस भी बढ़ेगा, और काले या सांवले रंग को खराब नज़र से देखने लगे। और इससे शुरू हुई एक दौड़ गोरा या वाइट स्किन पाने की। आप सबने ऐसे एड्स देखी होगी न्यूज़पेपर में, जहाँ स्पेसिफिकली लिखा जाता है हमें गोरा लड़का या गोरी लड़की चाहिए हमारे बेटे या बेटे से शादी करवाने के लिए। एक बार को ऐसी न्यूज़ पढ़कर आपको अजीब लगेगा या हंसी भी आ सकती है, लेकिन ये एक चेहरा है हमारे सोसाइटी का जो आज भी गोरेपन को लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड है। मिलिए शालिनी वर्मा से, जो बताते हैं उनके सांवले रंग की होने की वजह से कोई उनसे शादी के लिए हाँ नहीं कह रहा था। इस शादी ना होने के प्रेशर में उन्होंने 3 महीने तक स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन्स लिए अपने चेहरे पर, जिससे वो गोरे लग सके और कोई उनसे शादी के लिए हाँ कह दे। शालिनी वर्मा जैसे लाखों लड़कियों की मदद करने 1975 में लॉन्च हुआ फेयर एंड लवली, जिसने खुद को ये कहकर प्रमोट किया था कि हम एक सेवियर है उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही या जिनका जॉब नहीं लग रहा उनके सांवले रंग की वजह से। और ये सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं है। आई एम श्योर आपने ये एड ज़रूर देखी होगी इमानी फेयर एंड हैंडसम क्रीम की, जिसमें शाहरुख खान बताते हैं कि कैसे वो इस क्रीम का यूज़ करके किंग खान बने। राधिका परमेश्वरन, जो एक ऑथर है इंडियाज़ ऑब्सेशन विद लाइट स्किन के, अपनी बुक में बताते हैं ऐसी सोच को और तेज़ी मिली 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में, जहां
इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया गया फॉरेन कंपनीज के लिए, जिससे लोरियल, न्यूट्रोजिना, ओले, निविया जैसी स्किन केयर कंपनीज इंडियन मार्केट में एंटर हुई। मार्केट में इतनी सारी कंपनीज होने की वजह से एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जनरेट हुआ और ये इकोनॉमी का काफ़ी सिंपल सा रूल है। जब जब मार्केट में कंपटीशन और सप्लाई बढ़ता है, प्राइसेस हमेशा कम होते हैं और यही हुआ इन फेयरनेस क्रीम्स के साथ। प्राइसेस कम होने की वजह से ये फेयरनेस क्रीम्स काफ़ी इजीली एक्सेसिबल हुई लोगों के लिए। कुछ कंपनीज ने इसे साइंटिफिक फार्मूला कहकर बेचा, तो किसी ने आयुर्वेदिक कहकर, या कुछ कंपनीज ने तो बॉलीवुड स्टार्स के फैन फॉलोइंग का फ़ायदा उठाया। 2014 में लोरियल ये साइंटिफिकली क्लेम करता था कि उसका प्रोडक्ट लो कंज्यूमर के जीन में चेंजेस करके उन्हें एक यंग और अट्रैक्टिव लुक दे सकता है। लेकिन 2014 के कोर्ट केस के बाद लोरियल ने ये एडमिट किया कि इस क्लेम को प्रूव करने के लिए उसके पास कोई क्लिनिकली प्रूवन एविडेंसेस नहीं है, क्योंकि फेयरनेस क्रीम कंपनीज इंडियन सोसाइटी के मेंटालिटी और ज़रूरत को काफ़ी अच्छे से समझ चुकी थी। इसलिए वो आसानी से अपने प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में लॉन्च कर पाए और लोगों को कन्विंस कर पाए कि उनके सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ गोरा लगना है। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी, इन कंपनीज की मार्केटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो ये लोगों को इस हद तक ब्रेन वॉश कर पाए कि सुंदर लगना यानी गोरा लगना होता है। जब ऑथर नेहा मिश्रा ने 20 से 25 साल के लोगों से पूछा कि आप सुंदरता को कैसे डिस्क्राइब करते हो, तो 71% लोगों ने फेयर या गोरा स्किन कहकर इस वर्ड को डिस्क्राइब किया। और इस ऑब्सेशन के बढ़ने के पीछे बॉलीवुड भी कहीं ना कहीं एक रीज़न है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में ये यकीन दिलाता है कि अगर आपको सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए तो आपका गोरा लगना कितना ज़रूरी है। कुछ गाने जैसे कि गोरिया चूरा ना मेरा जिया हो या गोरे गोरे मुखड़े पे काला चश्मा ही क्यों ना हो, ये सभी गाने इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि अगर आपको अट्रैक्टिव लगना है तो आपका गोरा लगना कितना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर आज काफ़ी इंडियन एक्ट्रेसेस ने स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स करवाया है, जिससे वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे अपने ऑडियंस को और उनका फैन फॉलोइंग भी बढ़े। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस कल्की जी ने हिंदुस्तान टाइम्स में दिए अपने इंटरव्यू में बताया था, एक्टिंग फील्ड में आपका स्किन टोन बहुत मैटर करता है। अगर आप डार्क है, ब्राउन है, तो आपको नौकर का रोल ऑफर होगा, क्योंकि ऑडियंस को आपका रोल समझने में काफ़ी आसानी होगी आपके स्किन टोन की वजह से। आप अंदाज़ा लगा सकते हो ऑडिशन में आपके टैलेंट से ज़्यादा आपका स्किन टोन कितना मैटर कर सकता है। और ये तो सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आज हमारे इंडियन सोसाइटी में ऐसे हज़ारों कारण हैं जो इस ऑब्सेशन को एक नए लेवल पर लेकर जाता है। सोचिए, आपके स्किन टोन की वजह से कोई कंपनी आपको जॉब ना दे। ऐसा ही हुआ महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर किए उन 100 फीमेल कैंडिडेट्स के साथ, जिनका सपना था एयर होस्टेस बनने का, लेकिन उनके सांवले रंग की वजह से वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाए। सेम ऐसा ही केस हुआ दिल्ली के रहने वाले आकांक्षा वर्मा के साथ, जो एक फैशन मॉडल है। वो बताते हैं कि उनके सांवले रंग होने की वजह से काफ़ी लग्जरी ब्रांड्स उन्हें मॉडलिंग असाइनमेंट्स देने से मना कर देती थी। कितना डरावना और अजीब है आज, जहां हम देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दौड़ में है, लेकिन उस दौड़ में कुछ लोग पीछे छूट रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने रंग की वजह से। आप सबने ये गाना सुना होगा 1980s का, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लेकिन आज 2023 में हमने दिल को रिप्लेस कर दिया है स्किन से, और शीशा हम साउथ कोरिया से लेकर आए हैं। यस फ्रेंड्स, आज इंडिया एक नए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के ऑब्सेशन की तरफ बढ़ रहा है, जिसको हमने साउथ कोरिया से इंपोर्ट किया है, ग्लास स्किन। और इन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपका स्किन बिल्कुल ही क्लियर, शाइनी और फ्लॉलेस होना चाहिए। और इस कोरियन स्किन को पाने के लिए लोग क्रीम्स, इंजेक्शंस और प्लास्टिक सर्जरी तक करवाने को तैयार है। लेकिन सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीज़न है इंडिया में बढ़ते कोरियन पॉप कल्चर और कोरियन ड्रामास का इन्फ्लुएंस, जिसमें कोरियन ब्यूटी को काफ़ी आइडियलाइज किया जाता है इनडायरेक्टली। इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है लोगों पर, जो ये ऑब्सेशन को और बढ़ाता है कि वो अपने फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस जैसे लगे। साउथ कोरिया, जिसका साइज हमारे महाराष्ट्र जितना है, आज काफ़ी सक्सेसफुल है अपने कल्चर और स्टैंडर्ड्स को पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस करने में।
आज कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का मार्केट इंडिया में हर साल 18% से बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ से भी तेज़। लेकिन मज़े की बात है, एक इंडियन इंसान कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी क्रीम क्यों ना लगा ले, कोरियन स्किन कभी नहीं पा सकता। लेकिन फिर भी दौड़ है इस स्किन को पाने की। स्ट्रेंज है ना। आज अगर आप सोशल मीडिया पे स्किन वाइटनिंग टिप्स सर्च करेंगे तो आपको हज़ारों से लाखों वीडियोस देखने को मिलेंगे जो आपको अपने घरेलू नुस्खे बताकर अपने गोरे होने का राज बताएंगे। और ये सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता, ये वीडियोस आपको ऐसे भी राज बताएंगे कि प्रेगनेंसी में क्या खाने से आपका बच्चा गोरा होगा। आई गेस लोग भूल गए हैं जेनेटिक्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। ये सारा खेल एक सोशल एक्सेप्टेंस का है। आइए इसे हम और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। हम सब ने कभी ना कभी सोशल मीडिया पर खुद की फ़ोटोज़ पोस्ट की होगी। उस एक फ़ोटो को क्लिक करने के लिए हमने ना जाने कितनी बार अलग अलग एंगल से उसे क्लिक किया होगा। फिर उस पर हमने काफ़ी फ़िल्टर्स भी लगाए होंगे जिससे फ़ोटो और बेहतर अट्रैक्टिव लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे पसंद करें। और कितने लोगों ने पसंद किया है ये जानने के लिए आई एम श्योर हम सब ने कभी ना कभी लाइक्स और कमेंट्स चेक किए ही होंगे। ये है सोशल एक्सेप्टेंस, जहां हम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे कि वो हमें पसंद करे और एक्सेप्ट करे। सेम केस है इस गोरेपन के ऑब्सेशन को लेकर, जहां लोगों के दिमाग में ये डर है कि अगर हम गोरे नहीं हुए तो सोसाइटी हमें जज करेगी और एक्सेप्ट नहीं करेगी। यही हुआ ब्रोतोती दास के साथ, जो एक स्कूल टीचर थे। अपने सांवले रंग की वजह से उनके अपने परिवार वाले उन्हें रोज़ाना अपमानित करते थे, जिसके चलते उन्होंने खुदकुशी कर ली, खुद को आग लगाकर। आज इंडिया में ये रंग भेद या कलर बायस की सोच एक मेंटल हेल्थ एपिडेमिक बन चुका है। ये सोच इंसान को सबकॉन्शियसली अलर्ट रखती है कि उसका गोरा होना कितना ज़रूरी है, जिसके चलते एक प्रेशर बिल्ड होता है उस इंसान पर, जिसका सीधा असर उसके कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम पर होता है। और धीरे धीरे काफ़ी बार ये प्रेशर और डर उसके डिप्रेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस का रीज़न भी बन जाता है। लेकिन इसे कैसे रोकें? पिछले कुछ सालों में काफ़ी स्टेप्स लिए गए हैं इस ऑब्सेशन पर रोक लगाने के लिए, जैसे कि अनफेयर एंड लवली कैंपेन। A new global campaign on social media against colorism, Unfair and Lovely has created a buzz all over. Speaking honestly, India is a country obsessed with fair skin. जिसमें सांवले रंग के लोगों को एनकरेज किया था कि वो अपनी फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट करें बिना किसी फिल्टर और डर के। इस कैंपेन का मकसद था कि ऐसी रंगभेद वाली सोच पर रोक लगाए और उन लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाए। ऐसे ही 2014 में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू की थी फेयरनेस क्रीम्स के मार्केटिंग को लेकर। The Indian Advertising Regulator ASCI, the Advertising Standards Council of India, has issued guidelines for advertising of skin lightening as well as fairness products. और हमारे कुछ इंडियन लॉज जैसे कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इतने स्टेप्स के बाद भी इस सोच पर पूरी तरह रोक लगाना आसान नहीं है। जैसे कि सिमरन नागपाल, जो एक एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल है, वो बताते हैं कंपनी जैसी कंट्रोवर्सीज को अवॉइड करने के लिए हमेशा कोई ना कोई लूपहोल्स ढूंढ लेती है। जैसे कि फेयरनेस क्रीम्स को ब्राइटनेस या ग्लो क्रीम के नाम से मार्केट में बेचना। लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज है आज सोशल मीडिया, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जिस पर कोई रेगुलेशन नहीं है। ये टूल्स आज इतने पावरफुल बन गए हैं कि लोगों को इजीली इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट कर सकते हैं इस ऑब्सेशन को लेकर। आज हमें यह समझना होगा कि हमारा स्किन टोन हमारा MC1R जीन डिसाइड करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे मेलानिन प्रोडक्शन के लिए। चाहे आप कितना भी क्रीम लगा ले, ट्रीटमेंट भी ले ले, हो सकता है आप टेम्परेरी गोरापन भी हासिल कर लो, लेकिन आप अपने जीन का क्या करोगे? आप उसे तो नहीं बदल सकते। याद कीजिए उस गाने को, हमें काले हैं तो क्या हुआ। जी हाँ, ये गाना सुनने में हमें बड़ा मज़ेदार लगता था, लेकिन हम कभी इसे समझ नहीं पाए। आप गोरेपन के ऑब्सेशन के पीछे मत भागिए। आपका स्किन टोन आपकी पहचान नहीं बनाता, आपका काम और आपका नेचर आपकी पहचान बनाता है। आपको किसी भी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी स्किन टोन है, आप उसे चेरिश कीजिए और कॉन्फिडेंस के साथ उसे कैरी कीजिए। और जिन लोगों को जज करने की आदत है लोगों के रंग से, उन्हें हम बताना चाहेंगे, अगर आपको वाकई में किसी चीज़ के वाइट होने की चिंता करनी चाहिए
तो वो है ताजमहल और ब्लैक मनी की। इसलिए सोचो।